आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, मलिक रियाज समेत बड़े बड़े नाम ECL में शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग GIT रिपोर्ट में मौजूद 172 अफराद के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लग गई। कायम अली शाह, हुसैन लवाई, निमर मजीद, अब्दुल गनी मजीद, सुहेल अनवर सियाल, मुकेश चावला और इम्तियाज शेख समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई सियासतदानों और ओहदेदारों के नाम भी शामिल। हुकूमत ने फहरिस्त जारी कर दी। मलिक रियाज के दामाद जैन मलिक, जरदारी के कार खास दिनशा H, अंकल सरिया, बिलाल शेख, कायम मकाम चेयरमैन SECP ताहिर महमूद, डेप्यूटी कमिश्नर मलीर जान मोहम्मद, साबिक DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर काका के नाम भी ECL में शामिल। मैनेजर सिंध बैंक सरवत अजीम, सदर समिट बैंक एहसन रजा, नेशनल बैंक के मसूद करीम समेत कई बैंक हुकाम और आला ब्यूरोक्रेट्स भी फहरिस्त में आ गए। इस्लामाबाद में बहरे, गूंगे और अंधे लोग बैठे हैं। इनकी कोयले की कानें हैं, ना कोई गैस फील्ड। बात निकल गई तो फिर दूर तक जाएगी। आसिफ अली जरदारी का गोटकी खानगढ़ में जलसे से खिताब। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह बोले, विफाक के इकदामात से पर्दा उठ गया। सिंध के लोगों से दुश्मनी की जा रही है। अगर मुसल्लत ही करना था तो कुछ सिखा तो देते। PTI सिंध का वजीर आला मुराद अली शाह से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी ने करप्शन करके सूबे को तबाह कर दिया। सिंध में इनकी हुकूमत का खात्मा करके PTI अपनी हुकूमत बनाएगी। हलीम आदिल शेख और खुरम शेर जमान की मीडिया से गुफ्तगू। फयाज चौहान बोले, हुकूमत किसी को दुबई भागने नहीं देगी, सबका एहतसाब होगा। वजीर आजम से गवर्नर सिंध की मुलाकात। GIT रिपोर्ट के बाद की सूरत हाल पर गौर। मुराद अली शाह साहब को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। शर्म हया भी कोई चीज होती है। इतना बड़ा गंद निकला है, इतना बड़ा कचरा निकला है, इतना बड़ा बदबूदार मटीरियल निकला है कि आज जुल्फकार अली भुट्टो की कब्र भी जो है वो आंसू बहा रही होगी। मुराद अली शाह को अखलाकी तौर पर अब मुस्ताफी हो जाना चाहिए। आज जुल्फकार अली भुट्टो की कब्र भी आंसू बहा रही होगी। शेख रशीद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चोर का एहतसाब होना चाहिए जिस भी जमात से हो। फैसल वावदा बोले, दूध की रखवाली पर बिल्ले को रख दिया गया। कानून से बालातर कोई नहीं, कुछ न करने वाले बरी हो जाएंगे। जाली बैंक अकाउंट्स का केस सुप्रीम कोर्ट में 31 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। NRO केस की समाअत 4 जनवरी को होगी। आसिफ अली जरदारी, परवेज मुशर्रफ के वकील और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी। उधर असगर खान अमल दरामद केस और हुसैन हक्कानी की वतन वापसी से मुताल्लिक केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। रेलवे अराजी पर कब्जों के खिलाफ समाअत। सुप्रीम कोर्ट का तमाम सूबों की हाई कोर्ट्स और सिविल अदालतों को रेलवे के केसेस 2 माह में निपटाने का हुक्म। रेलवे की कानूनी टीम के सरबराह ताहिर परवेज को हटाने के खिलाफ हुक्म इम्तनाई का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। रॉयल पाम कंट्री क्लब की साबिक इंतजामिया को एक एक पाई का हिसाब देना होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत से नया गाज डैम की तामीर से मुताल्लिक टाइम शेड्यूल तलब कर लिया। आप सबको इफ्तिताह करने की जरूरत होती है, डैम की तामीर का टाइम फ्रेम दे दें। लाहौर रजिस्ट्री में नया गाज डैम की तामीर से मुताल्लिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की सरजनिश। उम्मीद नहीं थी कि आप अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करेंगी। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अस्पतालों की लिफ्टें, पानी के मसाइल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हल करा रहा है। हेल्थ केयर सिस्टम डायरेक्ट जिंदगी के साथ जुड़ा है। ऐसे बोर्ड्स को बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। अदालत के रिमार्क्स। समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। शहबाज शरीफ की जेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा।
शहबाज शरीफ का कहना है जो कुछ हो रहा है वो एहतसाब नहीं, नैब कोर्ट के फैसले से इख्तलाफ है मगर अदलिया का एहतराम करते हैं। उधर शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीएसी बनाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। करप्शन इल्जामात में गिरफ्तार मुलजिम को पीएसी का चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता, दरख्वास्त में मौक़िफ़। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत बैरून मुमालिक में तय्युनात पाकिस्तानी सफ़रा की बैठक का दूसरा रोज़। मुल्क में तजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के तरीकों पर तफसीली गौर। मसला कश्मीर समेत पॉलिसी ज़ालमी सतह पर अहम तरीके से उजागर करने पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान शाम को इख्तितामी सेशन में शिरकत करेंगे। कराची में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया। अली रजा आबदी पीएसपी दफ्तर एमक्यूएम पाकिस्तान मेलाद हमला की तफ्तीश तमाम जाविये से जारी। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक किराए के कातिल और बैरून मुमालिक से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिर की छानबीन शुरू कर दी गई। हर पारकर में ग़िज़ाई किल्लत के बायस अमवात, मजीद 3 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। रवा माह जाबहक होने वाले बच्चों की तादाद 57 हो गई। साल 2018 में मजमूई तौर पर 654 नन्ही कलियां मुरझा गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल गिरावट। मार्केट में मनफी रुझान के बायस सरमायाकार मोहतात हो गए। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 670 पॉइंट्स की कमी के साथ 37,200 की सतह से नीचे आ गया। अमेरिका में जुज़वी हुकूमती शटडाउन आइंदा हफ्ते भी जारी रहेगा। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने किसी भी समझौते से इनकार कर दिया। अरबों डॉलर का नुकसान। अमेरिकी अवाम ने सदर ट्रंप को जिम्मेदार करार दे दिया। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज पे बात करेंगे जीआईटी रिपोर्ट की। जाली बैंक अकाउंट केस में अहम और बड़ी पेशरफ्त हुई। जीआईटी में शामिल 172 अफराद के नाम ईसीएल में डाल दिए गए हैं। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह के नाम ईसीएल में शामिल हैं और साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह, इम्तियाज शेख, मुकेश चावला, अली नवाज मेहर के नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिए गए। बहरिया टाउन के चीफ एग्जीक्यूटिव मलिक रियाज, उनके दामाद जैन मलिक के भी बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लग गई है। सिंध के मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस पर जीआईटी के होशरुबा इंकशाफात सामने आए तो वफाकी हुकूमत भी हरकत में आ गई। कौम का पैसा डकारने और उनको मुआवनत फराहम करने वाले 172 बड़े बड़े नाम एग्जिट कंट्रोल फहरिस्त में शामिल कर लिए गए। मफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी, साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी और हमशीरा फरियाल तालपुर के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लग गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी गई तवील लिस्ट में आसिफ जरदारी का नाम 24वें नंबर पर है, बिलावल भुट्टो 27वें और फरियाल तालपुर का नाम 36वें नंबर पर मौजूद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह, सूबाई वजीर इम्तियाज शेख, रुकने सूबाई असम्बली मुकेश चावला और सुहेल अनवर सयाल भी ईसीएल के पिंजरे में कैद हो गए। सिर्फ सियासतदान ही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज और उनके दामाद जैन मलिक भी ईसीएल की बेड़ियों में जकड़े गए हैं। जारी की गई फहरिस्त में मलिक रियाज का 72वां नंबर है। ईसीएल में शामिल तमाम अफराद को हर किस्म की सफरी पाबंदियों का सामना होगा।
जीआईटी रिपोर्ट में ओमनी ग्रुप का कच्चा छठा खुल गया। ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद, बेटो निमर मजीद, अली कमाल मजीद, मुस्तफा जुल्करनैन मजीद, बेटी नाज़ी मजीद के नाम ईसीएल में शामिल कर दिए गए। ओमनी ग्रुप के आला ओहदेदारों आरिफ खान, हसन बरोही पर भी बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी लगा दी गई। सिंध में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल। जीआईटी रिपोर्ट में ओमनी ग्रुप का कच्चा चिट्टा खुल गया और अब ईसीएल में शामिल किए गए नामों में कई नाम ओमनी ग्रुप के हैं। ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद जो पहले ही गिरफ्तार हैं, उनका नाम भी ईसीएल में शामिल कर दिया गया है। उनके बेटे अब्दुल गनी मजीद, नमर मजीद, अली कमाल मजीद, मुस्तफा जुल्करनैन मजीद के नाम भी ईसीएल में शामिल किए गए हैं। अनवर मजीद की बेटी नाजली मजीद और ग्रुप के आला ओहदों पर फाइज, मोहम्मद आरिफ खान और मोहम्मद हसन बरोही के नाम भी ईसीएल में शामिल किए गए हैं। इसी से मुताल्लिक अहम खबर आपको देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल का मामला है। जीआईटी की रिपोर्ट में अहम राज, जिल्द नंबर 25 में आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और बिलावल भुट्टो का तस्करा, शहादतें और जायदादों की तफसीलात शामिल हैं। जिल्द नंबर 25 में अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग, जमीनों पर कब्जे और फ्रंट मैन काबिले जिक्र हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। रेहान हाशमी ने हमें ज्वाइन किया। रेहान, जिल्द नंबर 25 में अहम इंकशाफात हुए हैं, इस पर जरा तफसीलन अपडेट कीजिएगा। ठीक है, जिल्द नंबर 25 को खुफिया रखने की दरख्वास्त की है जीआईटी ने। जीआईटी में अपनी मुख्तलिफ रिपोर्ट में जो सबमिट की है उसमें सनसनीखेज इंकशाफात है। इसमें अरबों रुपए की जायदादें मुल्क में और बैरून मुल्क में साबिक सदर आसिफ जरदारी के फ्रंट मैनों, जमीनों पर कब्जे, मनी लॉन्ड्रिंग, अंदरून सिंध बनाई जाने वाली, अंदरून सिंध में हासिल की जाने वाली हजारों एकड़ जमीनों से मुतालिक है। और इसमें खास तौर पर जीआईटी ने एमएलए का भी जिक्र किया है जो अपनी रिपोर्ट नंबर 25 है, जिसमें वाज़ेह तौर पर रिक्वेस्ट की है मौजूदा अदालत से कि खुफिया रखा जाए। इस पर तमाम अहम चीजें अगर ये सामने आ गई तो एक नया भौचाल आ जाएगा पाकिस्तानी सियासत में, जिसमें तमाम फ्रंट मैनों के नाम, बैंक किस तरह मुलविस हुआ, किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की गई, किस तरह सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया और किस तरह ये रकम इधर से उधर की जाती रही, तमाम तफसीलात शामिल है जो अभी इसको खुफिया रखा गया है। और हमारे जराये का कहना है कि इसमें तमाम वो शवाहिद, ये जो 25 नंबर जिल्द नंबर 25 है जिसमें तमाम अहम शवाहिद मौजूद हैं, अगर ये सिर्फ जिल्द नंबर 25 ही को नया तहकीकात शुरू कर दे तो इसमें मजीद बहुत सी बातें सामने आ जाएंगी। इसलिए जीआईटी ने दरख्वास्त की थी कि इसको खुफिया रखा जाए। इसमें वो तमाम बातें मौजूद है, इसमें बैरून मुल्क लंदन, फ्रांस, अमेरिका और दुबई में कैसे जायदादें बनाई गई, किस किस के नाम से बनाई गई, वो तमाम चीजें इसमें मौजूद है। सही, ठीक। तो जल्द नंबर 25 की अहम तफसीलात जो है अभी सीग़े राज में रखी गई है। एडिटर साउथ रेहान हाशमी हमें अपडेट कर रहे थे। रेहान, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी सामने आए हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साबिक डीजी मंजूर कादिर काका का नाम ईसीएल में शामिल है। साबिक सेक्रेटरी लैंड साकिब सोमरू के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी गई। सेक्रेटरी तवानाई आगा वासिफ, सेक्रेटरी लैंड गुलाम मुस्तफा का नाम ईसीएल में शामिल है। सेक्रेटरी फाइनेंस सुहेल राजपूत, सेक्रेटरी इंडस्ट्री जमीर हैदर और डिप्टी कमिश्नर मलीर काजी जान मोहम्मद के नाम भी ईसीएल में डाल दिए गए हैं। सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी आ गए। जीआईटी रिपोर्ट में शामिल बड़े बड़े नाम ईसीएल में शामिल कर लिए गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साबिक डीजी मंजूर कादिर काका का नाम भी ईसीएल में शामिल किया गया है। साबिक सेक्रेटरी लैंड साकिब सोमरू के बैरून मुल्क जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। इन तीनों पर नैब की जानिब से पहले ही रेफरेंस दायर किया जा चुका है। अली रजा जमानत पर रिहा है, जबकि मंजूर काका और साकिब सोमरू बहुत पहले ही मुल्क से फरार हो चुके हैं। नैब की जानिब से दोनों के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जा चुके हैं। सिंध के सेक्रेटरी तवानाई आगा वासिफ, सेक्रेटरी लैंड गुलाम मुस्तफा, सेक्रेटरी फाइनेंस सुहेल राजपूत और सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज सैयद जमीर हैदर के बैरून मुल्क जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। डिप्टी कमिश्नर मलीर काजी जान मोहम्मद का नाम भी ईसीएल में शामिल किया गया है। रेहान हाशमी, 92 न्यूज़, कराची।
तो जाली अकाउंट्स की बहती गंगा में बैंकर्स ने भी खूब हाथ धोए। जेआईटी रिपोर्ट में आने वाले बड़े बैंकर्स के नाम भी ईसीएल में शामिल कर दिए गए। नेशनल बैंक के साबिक सरबराह अली रजा समेत बैंक के सदर हुसैन लवाई के बैरूने मुल्क सफर पर पाबंदी लगा दी गई। सिंध बैंक के कई ओहदेदारों के नाम भी ईसीएल में शामिल कर दिए गए। सदर सिंध बैंक एहसन तारिक, बिलाल शेख, ग्रुप हेड क्रेडिट नदीम अल्ताफ के नाम भी ईसीएल में शामिल कर दिए गए हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि जाली बैंक अकाउंट्स की बहती गंगा और बैंकर्स ने भी इस गंगा में खूब हाथ धोए। दोस्तों, साथियों, घबराने की जरूरत नहीं। आसिफ अली जरदारी का खानगढ़ में जलसे से खिताब। कहा 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को वसाल का हिस्सा देकर क्या गुनाह किया। उन्हें अफसोस है कि वो हमें धांधली करके भी सिंध में हरा नहीं सके। मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। अब मुझे बताएं, अगर हमने 18th अमेंडमेंट में नेचुरल रिसोर्सेज प्रोविंस को उसका हक दिया है, अब गंबट का गोट की क्या कसूर है कि इनके यहाँ जो रिसोर्सेज हैं उनका हक इनको नहीं मिलता। और ये छोटी बात नहीं है, बहुत दूर तक बात है ये। अगर ये बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। यूनानिमसली पास हुआ पार्लियामेंट में भाई, मैंने अकेली मेजॉरिटी पार्टी नहीं थी, मैंने कोई जोरी इलेक्शन नहीं जीता था। यूनानिमसली पास हुआ। पंजाब को भी उतना ही हक है, केपी को भी उतना ही हक है, बलूचिस्तान को भी उतना ही हक है जितना सिंध को हक है। अब आपको अगर तकलीफ है इस बात की कि आप इतनी धांधली न करा सके सिंध में जितनी आपने कहीं और कराई। शेख रशीद ने भी मुराद अली शाह के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वजीर आला सिंध को इस्तीफा दे देना चाहिए। आसिफ अली जरदारी तमाम क्रिमिनल से राब्ते में था और है। आसिफ अली जरदारी ने बिलावल को इस्तेमाल किया तो बहुत अफसोसनाक होगा। मजीद उनका क्या कहना था, आप भी देखिए। मुराद अली शाह साहब को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। शर्म हया भी कोई चीज होती है। इतना बड़ा गंद निकला है, इतना बड़ा कचरा निकला है, इतना बड़ा बदबूदार मटीरियल निकला है कि आज जुल्फकार अली भुट्टो की कब्र भी जो है वो आंसू बहा रही होगी। आसिफ जरदारी तो अपना जेल उसका दूसरा घर है और क्रिमिनोलॉजी में उसने पीएचडी की हुई है। छोटा मोटा क्रिमिनल उसकी आंख में ही नहीं सचता और सारे पाकिस्तान के क्रिमिनल लोगों से उसके राब्ते हैं। मैं नहायत जिम्मेदारी से ये जुमला दोहराता हूं, इल्जाम नहीं लगा रहा। जब वो जेल में था तो उसने पूरा प्लान किया था कि जो जो क्रिमिनल जिस जिस इलाके से था उससे वो राब्ते में होता था और राब्ते में है। लेकिन आसिफ जरदारी ने अगर मेरे बिलावल को इस्तेमाल किया तो मुझे बड़ा दुख होगा। तहरीक इंसाफ ने जेआईटी में नाम आने पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। खुर्रम शेर जमान ने कहा, जैसे भी हुआ सिंध हुकूमत गिराएंगे। यह दावा भी किया कि तहरीक इंसाफ सिंध में हुकूमत बनाने जा रही है। खिलाड़ियों ने बिलावल और फरियाल तालपुर की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का ऐलान भी कर दिया है। कराची से वकास बाकिर की यह रिपोर्ट देखिए। मुराद अली शाह ने दादू शुगर मिल में करप्शन की, सिख इंडस्ट्रीज के अंदर करप्शन की, सब्सिडीज में करप्शन की। मुराद अली शाह से इस्तीफा लेना बहुत जरूरी है। सिंध की सियासत में हलचल। तहरीक इंसाफ ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। सिंध असेंबली में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अलीम आदिल शेख ने कहा कि ओमनी, जरदारी और बैरिया टाउन गठजोड़ में अभी 500 अरब रुपए की कहानी सामने आई है। सिंध में 10 बरस के तरक्याती बजट का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। ये भी कहा कि मुराद अली शाह सिंध के मुजरिम हैं, फौरी इस्तीफा दें। सिंध के अवाम अब लड़ने के लिए आपसे आ रहे हैं और मुराद अली शाह अगर इस्तीफा नहीं देगा, इंशाअल्लाह वजीर आला सिंध का घेराव करके इस डाकू, चोर, इस मिस्कीन व्हाइट कॉलर क्रिमिनल वजीर आला से इस्तीफा दिलाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा कि पहले अली बाबा और 40 चोर थे, अब अली बाबा और 172 चोर हैं। ये दावा किया कि पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असेंबली की बड़ी तादाद जान छुड़ाने को तैयार है। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ सिंध में हुकूमत बनाने जा रही है। हम इस मिशन के ऊपर निकल चुके हैं।
कि इस करप्ट टोले को, जिसने इस सूबे को बर्बाद किया है, जिसने इस सूबे में रहने वाले लोगों को भुट्टो साहब के नाम के ऊपर इन्होंने लूटा है, हम इनका खात्मा करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था कि ये लोग भुट्टो नहीं जरदारी हैं। बिलावल और फरियाल तालपुर के भी असासे सामने आने हैं। इन दोनों की नहेली के लिए भी इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ वकास बाकर, 92 न्यूज कराची। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज यूके। आपको बताएं कि इस्लामाबाद के मारूफ प्रॉपर्टी बिजनेसमैन राजा अरशद महमूद के बेटे राजा उस्मान अरशद को की कोवेंट्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार और वजीर आजम इमरान खान से बैरिस्टर फहद मलिक और वालिद राजा अरशद महमूद को इंसाफ फराहम करने की अपील कर दी गई। कोवेंट्री से इमरान बशीर ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। इस्लामाबाद के मारूफ प्रॉपर्टी बिजनेसमैन राजा अरशद महमूद के बेटे राजा उस्मान अरशद ने बैरिस्टर एजाज अहमद और कजन राजा दिलशाद खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार और वजीर आजम इमरान खान से मकतूल बैरिस्टर फहद मलिक और वालिद राजा अरशद महमूद इंसाफ फराहम करने की अपील की। मेरे वालिद राजा अरशद महमूद को आज से 2 साल कबल बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस में गिरफ्तार कर लिया गया था और 2 साल से ये केस कैरी ऑन हुआ हुआ है। 2 साल से हमारा केस चल रहा है, लेकिन उन्हें किसी जगह पे एक मीन साफ नहीं मिल रहा। हमारी दरख्वास्त है वज़ीर आज़म से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि खुदारा हमारे केस की तरफ देखें, हमें इंसाफ दिया जाए। हमें किसी भी जगह इंसाफ नहीं मिला। Injustices that he is receiving, we make this formal plea to the Chief Justice of Pakistan, to the Prime Minister of Pakistan, that what we require from this is some sort of constitutional change as well as justice for Raja Arshad Mahmood. This is not just a plea for a family, for justice for a father, but this is a plea for the whole country. You know, we in the UK, we are highlighted with justices and everything that comes to light in regards to the systems that we have here that we want to develop in Pakistan. राजा उस्मान अरशद का कहना था कि ह्यूमन राइट्स कवानीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों की अपील है कि दोनों खानदानों को इंसाफ दिया जाए ताकि 2 खानदान तबाही से बच सकें। जमात अहले सुन्नत यूके एंड ओवरसीज के ज़ेर एहतमाम शेफील्ड में 39वें आलमी ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस में अकीदा ख़त्म नबूवत और मगरबी मुआशरे में मुस्लिम कम्यूनिटी को दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली गई। कोवेंट्री से नुमाइंदा 92 न्यूज़ इमरान बशीर की रिपोर्ट देखिए। कॉन्फ्रेंस से साबिक वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर पीर सैयद हामिद सईद काज़मी, तर्जुमान जमात अल्लामा अहमद निसार बेग कादरी, मुफ्ती फजल अहमद कादरी, सदर जमात मुफ्ती अख्तरुल कादरी, काजी अब्दुल लतीफ कादरी, पीर नूरुल आरफीन सिद्दीकी, साहिबजादा हाफिज मोहम्मद जहीर अहमद नक्शबंदी ने खिताब किया। उनका कहना था कि अकीदा खत्म नबूवत हमारे दीन की असास है, जिंदा है कुरान की रोशनी के अंदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी के अंदर। अभी इसी सब्जेक्ट पे खूबसूरत बयान जो है इंग्लिश के अंदर हजरत अल्लामा साहब। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, बरतानिया और यूरोप भर से आए जय्यद उलमाए दीन, मुख्तलिफ आस्थानों के पीराने अज़ाइम, मुशाइख इकराम और मजहबी स्कॉलर्स ने खिताब किया, जबकि कसीर तादाद में फरजंदान इस्लाम और मुकामी उलमा और सनाखानों ने शिरकत की। और एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक इस माइक पर आने वाला एक ही बात कर रहा है, इसी चीज की जरूरत है। 92 न्यूज से गुफ्तगू में शुरका का कहना था कि ये अजीम इज्तिमा मुमलिकत पाकिस्तान को भी ये बावर करवाना चाहता है कि खत्म नबूवत से मुतल्लिक तमाम आर्टिकल्स और जुजियात को मनो अनकायम रखा जाए और उनमें तब्दीली न की जाए। ये खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मरकज़ी जमात आले सुन्नत यूके व ओवरसीज़ के ज़ेर एहतमाम जो हुई है, इसमें एक तो अकीदा ख़त्म नबूवत का ऐलान था, इजहार था, और फिर यूरोप में बसने वाले मुसलमानों को उनके बच्चों के लिए एक मैसेज था। अकीदा ख़त्म नबूवत ये एक अकायद इस्लामिया में से एक बहुत अहम और बुनियादी अकीदा है, जिस पर कुरान, हदीस और आसार सहाबा, इरशादात सहाबा जो है इस पर
हमें हमेशा यही कायम और दायम रहने पे फरमाते हैं। This is why today in this conference we are underscoring and emphasizing this belief of the Muslims, because we have to tackle it on two fronts. One is on the theological level to establish and prove why this is our belief in Islam, and secondly also on the practical level where there's a social and political debate even occurring right in our times now. खास मकसद ये भी था कि हम तमाम अक़वाम आलम से ये चाहते हैं कि अभी यूरोपीय जो अदालत इंसाफ है उन्होंने भी फैसला किया, नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बात करना ये आज़ादी राय में नहीं आता। कभी अमेरिका में फिल्म बनाई जाए, कभी डेनमार्क में कैरिकेचर्स बनाए जाएँ, कभी हॉलैंड के अंदर मुकाबले मुनक़िद किए जाएँ, उनकी वजह क्या है? जाहिर है कि वो इसलिए है कि जनाब मुसलमान मुश्तइल होके वो तोड़ फोड़ करें, नारेबाजी करें, अपने जज्बात का इजहार करें और इसके नतीजे में मुसलमानों के ऊपर वो टेररिज्म का इल्ज़ाम जो है वो बिल्कुल चिपक जाए। तो हमें ज़रा होश से काम लेना चाहिए। हमें पता है कि इस्लाम जो है वो तखरीबकारी का मजहब नहीं है। इस्लाम ने तो हमेशा दर्स मोहब्बत का दिया है। मेरे आका करीम तो तमाम जहानों के लिए, जानवरों के लिए रहमत बन के आए हैं। अकीदा ख़त्म नबूवत हमारे ईमान की जान है और इस अकीदे के बगैर हम अपने आप को मुसलमान तस्वुर नहीं कर सकते, और इस बात का अहद किया गया कि सारी ज़िंदगी हम इसी अकीदे की तरवीज और इशाअत और इसका प्रचार जारी रखेंगे। यहाँ पर जो रहने वाले मुसलमान हैं उनको मालूम हो सके कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस जो है उनका मर्तबा बहसीयत प्रॉफिटहुड जो है वो फाइनल है। ही इज़ द सील ऑफ द प्रॉफिटहुड। आपकी प्रॉफिट जो है वो उसके बाद किसी और की नबूवत नहीं हो सकती। Today this conference has been organized by Jamaat Ahl Sunnah UK and overseas to stress the importance and reinforce this message of the finality of the prophethood of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which is known as Khatm an-Nubuwwat. This is one of the fundamental beliefs of Islam, and it's something which there is no compromise upon, and it's extremely important that our coming generations, our youngsters, our youth and the wider community, they truly understand the importance and they know that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the final of all prophets. There is no prophet after him. पूरी उम्मत को एक ही मैसेज दिया है, बिलखुसूस नौजवानों को मैसेज दिया है कि हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप ही की मोहब्बत, उल्फत और अकीदा ख़त्म नबूवत हमारी निजात का ज़रिया है। इस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआएं भी की गईं, जबकि शुरका के लिए वसी लंगर का भी इंतजाम किया गया था। बानी पाकिस्तान के यौम पैदाइश की मुनासबत से तकरीबात का सिलसिला जारी है। मैनचेस्टर में IK लवर्स ने बाबाए कौम की सालगिरह की तकरीब सजाई, केक भी काटा गया। तफसीलात देखिए तनवीर नकवी की रिपोर्ट में। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश की मुनासबत से होने वाली तकरीब में IK लवर्स के चेयरमैन आसिफ भट्ट का कहना था कि इन्हें कायदे आज़म के बताए हुए असूलों पर अमल पैरा होते हुए पाकिस्तान को इसकी बुलंदियों तक लेके जाना चाहिए। इस मौके पर डिप्टी मेयर मैनचेस्टर आबिद चौहान और दीगर रहनुमाओं का कहना था कि कायदे आज़म के नक्श कदम पर चलते हुए पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में लाना है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया की अजीम कौम बने, तो उसके लिए हमें चाहिएगा कि कायदे आज़म के जो सुनहरी असूल है, डिसिप्लिन, फेथ और यूनिटी के ऊपर अगर अमल पैरा हो जाए तो उसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बन सकता है। हमारे मुल्क को कायम दायम रखे, कायदे आज़म के नक्शे कदम पर चलने की तो अपने हमें हिम्मत है। हमारे लीडरों को आप जो हमारे लीडर आए हैं इंशाअल्लाह ताला वो कायदे आज़म के नक्शे कदम पर चलेंगे। हम सबको उनकी बर्थडे की मुबारकबाद देते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि आप लोग भी सब एंजॉय कर रहे होंगे, पाकिस्तान में भी एंजॉय कर रहे होंगे। पूरी कौम उनका शुक्रिया अदा करती है और ये है कि हमको ये जो पाकिस्तान है अब उसकी हिफाजत करनी है और जो कायदे आज़म साहब के असूल थे उन असूलों पर ही अमल करके हम पाकिस्तान को एक कामयाब मुल्क बना सकते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश के मौके पर, सालगिरह के मौके पर केक काटा है। कायदे आज़म ने हमारी पाकिस्तानी कौम के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। कायदे आज़म पाकिस्तान की सबसे अहम शख्सियत है। हम ये समझते हैं कि कायदे आज़म ने जिस तरह पाकिस्तान हमें बना के दिया, हमें हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उस पाकिस्तान को संभालें। इनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान कायदे आज़म की अनथिक कोशिशों के बाद मार्ज़े वजूद में आया, अब इनकी जिम्मेदारी है कि वो इसको संभाल कर रखें।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुवैत के ज़ेरे एहतमाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह के सिलसिले में केक काटने की तकरीब हुई, जिसमें मकामी रहनुमाओं और कम्युनिटी के अरकान शरीक हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुवैत के ज़ेरे एहतमाम मुकामी होटल में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह के सिलसिले में केक काटने की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल कुवैत सदर मोहम्मद आरिफ भट्ट थे। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ गल्फ के चीफ ऑर्गेनाइजर मोहम्मद इरफान नागरा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुवैत सदर और मेहमान खुसूसी मोहम्मद आरिफ भट्ट का कहना था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तानी कौम को यकजा करके दुनिया नक्शा पर पाकिस्तान का वजूद मुतारिफ कराया। आखिर में कायद आज़म और कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह का केक भी काटा गया और शुरका के लिए पुरतकल्लुफ खाने का भी एहतमाम किया गया था। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 11वीं बरसी के मौके पर जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में दुआई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जियालो ने मोहतरमा को खिराज अकीदत पेश किया। तफसीलात देखिए असगर मिर्जा की रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी जर्मनी के जियालो ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पाकिस्तान हाउस दराए हेश में शहीद लीडर की बरसी का एहतमाम किया। पीपल्स पार्टी जर्मनी के सदर सैयद जाहिद अब्बास शाह, नायब सदर अली अकरम और जनरल सेक्रेटरी फारूक चौधरी समेत जियालो ने मोहतरमा को जबरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। शुरका का कहना था कि जमहूरियत की मजबूती और बहाली के लिए मोहतरमा की गिरां कदर खिदमात हैं, जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तस्वीर बनकर बेनज़ीर भुट्टो ने साबित किया कि मुल्क के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए भुट्टो ख़ानदान जो है हर वक्त मौजूद है। इसीलिए शायर ने कहा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तेरा नाम रहेगा। जिए भुट्टो। हम ये समझते हैं कि मोहतरमा को उनकी शहादत को ट्रिब्यूट पेश करना जो है वो हमारी एक मिली और कौमी ज़िम्मेदारी है, और उसमें जितने दोस्त यहाँ शरीक हुए हैं उन सब का बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि उन्होंने कौम और मुल्क के लिए जो एक लंबी जदोजहद की और फिर शहादत भी जो है वो उनको नसीब हुई। ये एक पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान की जमहूरियत की, मुल्क व कौम की एक ऐसी खिदमत है जो तारीख़ में हमेशा जो है इसके नकूश होंगे। कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके बेनज़ीर भुट्टो तक पाकिस्तान जिस तेज़ी के साथ वो तरक्की की मंजिलें तय कर रहा था, वो तरक्की की रफ्तार जो है वो रुक गई है। आज उसके बाद बेशुमार हुकूमतें आई हैं, जिसमें हमारी हुकूमत भी थी, और आज जो मौजूदा एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की हुकूमत है, मैं समझता हूँ कि उस तरह की वो जो एक नेशनल सोच थी, जो कौमी सोच थी, जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाने वाली सोच थी, वो आज महदूद है। हमारे ये बीबी के साथ वफादारी, उसके बीबी के नज़रिए के साथ हमने वफादार रहना है। ये लोग शख्सियात को ख़त्म तो कर सकते हैं, ये साम्राज्यी ताकतें, ये जमहूरियत के दुश्मन, ये बीबी के नज़रियात को ख़त्म नहीं कर सकते। बीबी का नज़रिया कल भी ज़िंदा था, बीबी का नज़रिया आज भी ज़िंदा है। शुरका ने कहा, आइन, जमहूरियत और इंसानी आज़ादी के लिए शहीद लीडर के फ़लसफ़े पर अमल करते रहेंगे और इंसानी आज़ादी के लिए शहीद लीडर के फ़लसफ़े पर अमल करते रहेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और सानहा कारसाज में शहीद होने वाले कारकुनों की बख्शिश, बुलंदी दर्जात और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ की गई। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। जर्मनी से पाकिस्तान आने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपने साथ सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त है। एक से ज़्यादा मोबाइल ले जाने पर इसे इजाफी टैक्स देना होगा। इस कानून पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने नुमाइंदा 92 न्यूज़ मुस्तफ़ा उल्लाह से गुफ्तगू की है। उनका मज़ीद क्या कहना है, आप भी देखिए। नया मसला गवर्नमेंट ने खड़ा कर दिया है मोबाइल फ़ोन पे टैक्स वाला। इससे काफ़ी सारे मसाइल आ रहे हैं और अभी तक हम इसमें क्लियर नहीं है कि वो पैसा जो है कौमी ख़जाने में जाएगा या किसी की जेब में जाएगा। मैं पुरज़ोर गुजारिश करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ख़ास तौर पर PTI का एक वर्कर होने के नाते, कि इस कानून इसके लिए कोई अच्छा सिस्टम बना लिया जाए। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करूँगा, अपील करूँगा कि वो पाकिस्तानी जो यहाँ से टेलीफोन साथ लेके जाते हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट भी होते हैं,
उनको आसानियाँ पैदा करें। मैं सदीक अकबर, प्रेसिडेंट इदारा मिनहाजुल कुरान बर्लिन। यहाँ काफ़ी लोग आते हैं हमारे पास और वो इस चीज़ का शिकवा करते हैं। पाकिस्तान लोग जाते हैं मिसाल के तौर पर, यहाँ ये जो है वो एवरीडे ऐसे होता है कि हर आदमी के पास 2 मोबाइल टेलीफोन होते हैं और वो मोबाइल टेलीफोन लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो पाकिस्तान में मसला खड़ा हो गया है कि लोग पाकिस्तान जा रहे हैं तो वहाँ जी एक टेलीफोन आप ले आ सकते हैं और दूसरा जो है उस पर आप टैक्स अदा करें। अब उस टेलीफोन की कीमत इतनी नहीं होती है कि वहाँ पाकिस्तान में उसका टैक्स देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो 100 यूरो का यहाँ मिलता है पाकिस्तान में, अगर वो टैक्स अदा करेंगे तो वो उसको 300 यूरो पे करने पड़ेंगे। न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में खून जमा करने की मुहिम चलाई गई, जिसमें एशियन कम्युनिटी की ख़वातीन और हजरात ने भरपूर अंदाज में शिरकत की और खून के अतियात दिए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। फ्लोरिडा में मुकीम 2 साल पाकिस्तानी निजाद अमरीकी बच्ची ज़ैनब कैंसर के एक ऐसे मर्ज में मुब्तला है जिसका इलाज खून के इंतहाई नायाब किस्म के एंटीजन से मुमकिन है। बच्ची की मदद के लिए ब्रुकलिन में एक मुहिम चलाई गई जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने खून के अतियात दिए। इस मौके पर नौजवान खवातीन और हजरात का जज्बा काबिल दीद था। इस मुहिम का इनेकाद न्यूयॉर्क के बिल्ड सेंटर ने न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की मुस्लिम ऑफिसर सोसाइटी, पाकिस्तानी अमरीकन लॉ इन्फोर्समेंट सोसाइटी, इस्लामिक फलाही तंजीम इकना रिलीफ के ताउन से किया। इकना रिलीफ ने मुहिम के दौरान फ्री ब्लड शुगर और फ्री ब्लड प्रेशर चेकअप का भी एहतमाम रखा था। 2018 तहरीक इंसाफ की कामयाबियों के नाम रहा। वफाक पंजाब और बलोचिस्तान में पहली जबकि खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी मरतबा हुकूमत साजी का मौका मिला। मुल्की मईशत को ICU से निकाल लिया गया, ताहम भारत और अमरीका से ताल्लुकात कशीदा रहे। अवामी फलाह बहबूद के इकदामात को खूब पजीराई मिली। इस्लामाबाद से उमर जट की रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ के लिए कामयाबियों का साल। 25 जुलाई का सूरज तहरीक इंसाफ की फतेह की नवीद लेकर तुलू हुआ। PTI ने वफाक, पंजाब और बलोचिस्तान में पहली मरतबा हुकूमत कायम करके सियासी मंजरनामा तब्दील कर दिया। तारीख में पहली मरतबा खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी बार हुकूमत कायम की। 100 रोजा प्लान के तहत मुल्क में तब्दीली के लिए 11 नुकात का ऐलान किया गया। PTI ने हुकूमत संभाली तो खारजा, दाखिला और मईशत के महाज पर अहम चैलेंजेस का सामना रहा। गिरती मईशत को कंधा देने के लिए वजीर आजम खुद मैदान में उतरे। सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया और इमदादी पैकेजेस हासिल किए जो मईशत के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित हुए। सफारती महाज पर भी हुकूमत ने अहम कामयाबियां समेटी और यमन तनाज़े में सालिस का किरदार अदा करने का फैसला किया। हमसाया मुल्क भारत की हट दर्मी में कमी न आ सकी। इसके बावजूद करतारपुर राहदारी खोलने का फैसला किया गया। अमरीका को उसी जबान में जवाब दिया तो अमरीकी रवैये में लचक पैदा हुई। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तालिबान अमरीका मुज़ाकरात में मुआवनत की। 50 लाख घरों की तामीर और आर्जी शेल्टर कायम करने का मंसूबा, 10 अरब पौधे लगाने का अज़्म, वजारतों और पुलिस में इस्लाहात, कफायत शुआरी मुहिम के तहत भैंसों और गाड़ियों की नीलामी, गैर जरूरी अखराजात और वज़रा के बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी, गुर्बत में कमी की हिकमत अमली, 1 करोड़ मुलाजमतों की फरहमी का वादा, डैम्स की तामीर के लिए सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत समेत कई इकदामात को अवामी पजीराई मिली। 2018 में एहतसाब का अमल भी जारी रहा। गैर मुल्की जायदादों और बेनामी अकाउंट का सुराग लगाया गया। स्विट्जरलैंड और बरतानिया समेत अहम ममालिक से मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक मुआहदे किए गए। अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई। अमन लौटा तो ब्रिटिश एयरवेज ने 10 साल बाद इस्लामाबाद के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का ऐलान किया। उमर जट, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। साल 2018 में मुल्क भर में तब्दीली आई। VIP कल्चर के खात्मे के लिए कोशिशें शुरू हुई। ईवान सदर तो आम लोगों के लिए खुल गए, मगर खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला हाउस आम लोगों के लिए खुल सका और ना ही गवर्नर हाउस की मोटी दीवारों के अंदर आम लोग झांक सके। जी हाँ, गवर्नर इस किले में बददस्तूर मौजूद हैं। देखते हैं पेशावर से मुमताज बंगश की रिपोर्ट। गवर्नर हाउस को इस्तेमाल नहीं करूंगा।
2013 में पीटीआई की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में बरसर इक़्तिदार आई तो उस वक्त वज़ीर आला हाउस को अवाम के लिए खोलने और गवर्नर हाउस को ख़वातीन यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया गया। 5 साल में इस ऐलान को अमली जामा न पहनाया जा सका। 2018 के इंतखाबात में पीटीआई एक बार फिर हुकूमत बनाने में कामयाब हुई तो गवर्नर हाउस की आलीशान इमारत खाली कराने का ऐलान किया गया और वज़ीर आला हाउस को खाली कराने की यकीन दहानी कराई गई। 4 माह गुजर गए, वज़ीर आला हाउस खाली हुआ और न ही गवर्नर हाउस में शाहाना रिहाइश तर्क करने के लिए गवर्नर शाह फरमान ने कोई शाही फरमान जारी किया। मैं गवर्नर हाउस को इस्तेमाल नहीं करूंगा। गवर्नर शाह फरमान ने अवाम और क़यादत की आंखों में धूल झोंकने के लिए हर हफ्ते एक एक तालीमी इदारे की बच्चियों को मदऊ करके गवर्नर हाउस खोलने का ढोंग जरूर रचाया, मगर किलानुमा गवर्नर हाउस के आहनी दरवाजे बदस्तूर अवाम के लिए बंद रहे। मुमताज बंगश, 92 न्यूज़, पेशावर। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।